वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विद्यालय में भर भर के इंटरव्यू में एनईपी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनईपी 2020 से मैक्सिमम इंटरव्यू कैंडिडेट्स जो हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबसे एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। और वो सही भी है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और नई शिक्षा नीति क्या है आपको उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या आती है ना कि एनईपी 2020 जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेट करके कई बार बताया जाता है। कई बार उस चीज को इतना ना उलझा दिया जाता है कि इजिली समझ ही नहीं आता है क्या है ये 5+3+3+2। भाई समझ ही नहीं आता है प्लस। तो ये भाई इस चीज को एकदम आसानी से समझना है। यहाँ पे आज इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को बड़ा ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके जहन में एटलीस्ट जो बेसिक सिद्धांत है एनईपी के, वो तो इस वीडियो के बाद एकदम से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनईपी पहली बात तो है क्या, और वो 10 सिद्धांत हम लोग जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग डिटेल में उसके बारे में बताएंगे आपको। शॉर्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि आप अधिक से अधिक चीज जो है एनईपी के बारे में जान जाओ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले क्या होता था कि हमारा 10+2 वाला सिस्टम था एजुकेशन में। एकदम आसानी का बात करते हैं ना हम लोग, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे इन्हीं चीजों को, तभी तो आप स्नेहास टीचिंग पे हो। 10+2 का सिस्टम पहले था भैया। 10+2 क्या किया बच्चे ने, 10+2 किया, लो जी हो गया 10+2। अब सरकार ने सिस्टम को क्या चेंजिंग लाया है कि भैया हम 10+2 नहीं करेंगे, हम तो करेंगे 5+3+3+4। भाई 5+3+3+4 अब सुन के अजीब सा लग रहा है ना कि भाई क्या है 5+3+3+4। पहले तो इतना छोटा लगता था, अब इतना बड़ा हो गया है 5+3+3+4। भाई बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। पहले बस ये चीज था कि पहले क्या कहा जाता था कि 6 साल से बच्चे को स्कूल में आना अनिवार्य था, अब कर दिया गया है 3 से 18 साल तक का सिस्टम। ठीक है, बच्चे को 3 साल से ही नजर रखा जाएगा। बच्चे को 3 साल से ही जो है पढ़ाई बच्चे की स्टार्ट कराने पर जोर डाला जाएगा। नॉट ओनली पढ़ाई की बात नहीं होगी 3 साल में। अभी क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो 3 से 18 साल तक की बात हो रही है जी। यहाँ पे कितने से कितने साल की बात हो रही है, 3 से 18 साल तक की बात हो रही है। बड़ा ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। अब 3 साल से जो है पढ़ाई जो है, अब पढ़ाई नहीं स्टार्ट होती है, ये फाउंडेशनल स्टेज है। ये जो पहला 5+3+3+4 5334, किसी का मोबाइल नंबर याद करते हैं ना 5334, लास्ट में क्या है? अच्छा, मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट में 5334 है, ठीक है। 5334, लो जी याद हो गया। मेरा मोबाइल नंबर का लास्ट है 5334, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है जी। तो 5334। तो अब पहला जो 5 है वो 5 क्या है, वो 5 है फाउंडेशनल स्टेज। भैया हम फाउंडेशन करेंगे, हम क्या करेंगे, फाउंडेशन करेंगे। वो क्रीम वाला मेकअप वाला नहीं जी, हम फाउंडेशन करेंगे। क्या चीज का फाउंडेशन करेंगे भाई, हम फाउंडेशन करेंगे बच्चे का। ये फाउंडेशनल स्टेज है, क्या है, फाउंडेशनल स्टेज है। अब फाउंडेशनल स्टेज में क्या करना है, यहाँ पे बच्चे को प्रेशर नहीं देना है, बच्चे का एग्जाम्स नहीं लेना है, बच्चे को ज्यादा परेशान नहीं करना है। ये स्टार्टिंग की स्टेज है, ये क्या है, स्टार्टिंग की स्टेज है। और इस स्टेज में बच्चे को जो पहला जो कहते हैं ना, फाउंडेशनल स्टेज को 2 भाग में बांट दिया गया है। इस 5 साल को हम बांट देंगे 3 साल और 2 साल में। अब जो 3 साल है उसमें बच्चे को तो बस खिलाना है। पहले होता क्या है ना कि छोटे बच्चे ज्यादातर स्कूल आना ही नहीं चाहते हैं जी, आना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं स्कूल से डर हो जाता है, क्योंकि उनको क्या होता है ना कि पेरेंट्स से सेपरेशन का डर हो जाता है कि पता नहीं स्कूल में हमें क्या हो जाएगा। स्कूल भी कोई भूत नहीं है जो बच्चों को काट लेगा। तो उसी चीज से स्कूल से थोड़ा दोस्ती बढ़ाने के लिए, स्कूल से थोड़ा फ्रेंडली कराने के लिए बच्चे को 3 साल से ही जो है बुलाया जा रहा है स्कूल, ठीक है। बच्चे को डर नहीं लगे एटलीस्ट स्कूल से, ठीक है। बच्चा क्लास आता है तो बैठना ही नहीं चाहता है, ज्यादातर 6 साल का बच्चा आता है तो स्कूल में बैठना ही नहीं चाहता है, वो रोने लगता है। तो भाई बच्चे का जो खेलने कूदने का उम्र है ना, जो 3 साल है, बच्चे का 85% ऑफ द मस्तिष्क का जो विकास होता है ना, वो 5 से 6 साल की उम्र तक हो जाता है। तो इसी चीज को मतलब कहते हैं ना टारगेट किया गया है। तो पहला 3 साल जो है खेलने कूदने का एक तरह से रखा जाएगा, और 2 साल जो आगे का है, यानी 5, ये जो 5 वाला पार्ट है ना, 5 का पहला 3 साल जो है वो
खिलाया कुदाया जाएगा ज्यादातर, और जो अगला 2 साल है इसमें भी कुछ नहीं करना है, ना ज्यादा एग्जाम होगा, ना ज्यादा परेशान करेंगे बच्चे को, कुछ नहीं करना है, इसमें भी ज्यादा परेशानी नहीं है, इसमें भी क्या है, ज्यादा परेशानी नहीं है। तो समझ के चलिए जो पहला 5 है, ये जो मोबाइल नंबर का जो पहला अक्षर है 5, लास्ट के नंबर का जो पहला अक्षर है 55334 है मेरा मोबाइल का लास्ट नंबर, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे हम। तो पहला जो 5 है ना, इसमें बच्चे को क्या करना है, हमें परेशान नहीं करना है, हमें बच्चे को क्या करना है, परेशान नहीं करना है, एग्जाम नहीं लेना है, बच्चे को खेलना है, कुदाना है, उनको एंजॉय करवाना है, उनको स्कूल से थोड़ी दोस्ती बढ़ानी है, बच्चे को एंजॉय करने देना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा 3, अब 2 3 है ना, तो एक 3, अब अगला 3 का बात करेंगे। अगला 3 जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज है। अब बच्चे को हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं तैयारी करवाना, ठीक है, उनको थोड़ा तैयार करते हैं, कंपटीशन की तैयारी नहीं, उनको इस जिंदगी के लिए क्या करते हैं, हम तैयार करते हैं। और यहां से एग्जाम जो है वो क्या हो जाता है जी, स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी एक्टिविटी बच्चे को कराया जाता है, थोड़ा सा स्टडी करवाया जाता है, थोड़ा सा जो है बच्चे को भाषा, जो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है उस पर भी जो है वो भी बच्चे से थोड़ा रूबरू कराया जाता है, कि वहाँ का जो भी क्षेत्र का जो भाषा है उससे रूबरू कराया जाता है बच्चे को। और जो न्यूमेरिकल कहते हैं ना, जो बच्चे में बेसिक न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी जो होती है, बच्चे को जोड़ घटाओ, जो बेसिक न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी है वो बच्चे में आ जानी चाहिए, इस बात पर जोर डाला गया है, ठीक है। तो ये तो अगला जो है वो पहला 3 है। अब उसके बाद एक आता है जो दूसरा 3। अब जो दूसरा 3 है वो है हमारा क्या है, वो हमारा मिडिल स्टेज है। वो क्या है जी, हमारा मिडिल स्टेज है। अब इस स्टेज में क्या है, बच्चे को जो बेसिक कोडिंग होता है, जो बेसिक कोडिंग जो जिंदगी के लिए आगे जाके उसको जरूरी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोडिंग वगैरह जो है बच्चा अब बीटेक करेगा तभी सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक जो है उसको कोडिंग हो गया, बेसिक कंप्यूटर से उनको स्टार्टिंग करा दिया जाता है, कंप्यूटर क्या है बच्चा सीखेगा, थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा सिखाया जाता है, थोड़ा साइंस सिखाया जाएगा, थोड़ा आर्ट सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। जो सबसे अच्छी खास बात है वो है वोकेशनल जो है बच्चे को स्किल्स, यानी स्किल्स जो है, जैसे किसी बच्चे को अगर स्टिचिंग पसंद है, या किसी बच्चे को कुकिंग पसंद है, या किसी बच्चे की जो हॉबी है वो भी वो कर सकता है, उसकी भी वो जानकारी ले सकता है, वो भी वो बच्चा सीख सकता है। तो और उसमें कोई एक इंडियन लैंग्वेज भी बच्चे को सिखाया जा सकता है, ठीक है। बच्चे सीख सकते हैं, कोई एक इंडियन लैंग्वेज जो है बच्चे सीख सकते हैं। अब उसके बाद आता है लास्ट स्टेज जो है 4, ठीक है, 5 3 3 4 5 3 3 4 5 3 3 4। तो अब अगला जो 4 है भाई, ये बट गया 9 10 11 12, ठीक है। अब बड़ा ही आसान है। आसान क्या है मैं आपको बताती हूँ। आसान ये है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बात बस उतनी सी ही थी जो पहले थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और कहते हैं ना, और इसे स्मूथ बना दिया गया है। पहले क्या था कि पहले 1 से लेकर 10 11 12, अब क्या है कि 3 साल की उम्र से लेकर 5 साल की ये जो 6 साल का जो 2 क्लास तक जो है, जो एज है 2 क्लास तक का जो एज है, यानी कि बच्चा जो है 3 साल से शुरू करेगा, फिर 2 क्लास तक, और फिर उसके बाद जो है 3 क्लास से 5 क्लास तक, और उसके बाद 6 क्लास से 8 क्लास तक, और उसके बाद क्या है 9 क्लास से 12 क्लास तक। तो इस तरीके से बांट दिया गया है, ठीक है। और आसान ही है क्योंकि 6 से 8 तक एक थोड़ा सा एक ग्रुप के बच्चे लगते हैं, 6 से 8, 9 से 12 है ना, और फिर 6 to 8 कहते हैं ना, 6 to 8 साइंस, ठीक है, 3 to 5 और 2 क्लास तक तो बच्चे ही होते हैं। तो इस तरीके से बांटा गया है, ठीक है। अब जो ये लास्ट ग्रुप है इसमें क्या है, 9 10 11 12, ये जो स्टेज है इसमें जो है एग्जाम्स ऑफ कोर्स होंगे, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे। अब स्ट्रीम हटा दिया गया। पहले क्या था कि स्ट्रीम रखा जाता था, अब यहाँ स्ट्रीम नहीं है। 10th क्लास के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मैथ्स लूं, साइंस लूं, बायो लूं, क्या लेना है नहीं लेना है, इतना टेंशन, इतना प्रेशर होता है 10th क्लास के बाद बच्चों के ऊपर। जितनी जिंदगी का कहते हैं ना, जिंदगी का ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आ गया है मेरी जिंदगी के ऊपर, कि मैं अब क्या लूं, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं बायो लूं। ये मेरे टाइम पे भी हुआ था, मेरा खुद का मैथ्स उतना बेहतर नहीं था, और मुझे ये हो गया कि नहीं मैथ्स लेना है, फिर मैथ्स लूं, बायो लूं, ना लूं, क्या लेना है नहीं लेना है। भाई स्ट्रीम का झंझट खत्म, ठीक है। अब
जो है स्ट्रीम की बात यहाँ नहीं होगी, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट से जो कॉम्बिनेशन करना है भैया ले लो, ठीक है। जो भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तुम रख लो, ठीक है। इससे बच्चों को एक कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कोई फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चे सीख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ मुख्य सिद्धांत की, ठीक है, कुछ मुख्य सिद्धांत की जो कि इसमें हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। तो कुछ मुख्य सिद्धांत पे आते हैं। सबसे पहला जो मुख्य सिद्धांत है एनईपी 2020 में, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, वो है कि भाई बच्चे, हर बच्चे में कहीं ना कहीं यूनिक कैपेबिलिटी है। हर बच्चे अपने आप में क्या है, अलग हैं, ठीक है। और हर बच्चे को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उनमें जो क्षमता है उसको पहचानिए, ठीक है। उनमें जो क्षमता है उसको क्या करना है, आपको पहचानना है। कहते हैं ना, तराश के बच्चों को, हर बच्चे में कुछ ना कुछ तो है भाई साहब, कोई ना कोई बात तो हर बच्चे में होती ही होती है। कहते हैं ना कि वो परख पारखी को ही होती है। तो उस टीचर के अंदर वो परख होनी चाहिए कि वो उस बच्चे को क्या करे, निकाल ले उस चीज में से। हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा है, ठीक है। एक बच्चे में टैलेंट है तो दूसरे में नहीं होगा, ये मैं मान नहीं सकती। हर बच्चा कुछ ना कुछ टैलेंटेड जरूर होता है। अगर एक में ये चीज है तो दूसरे में वो चीज होगा। निकालने, परख वाली नजर होनी चाहिए और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें हमें निखारना है, ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है वो रखना है हमें, भाई बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। प्लेलिस्ट में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। भाई बच्चे का हर तरह से विकास होना जरूरी है, ना तो सिर्फ उसका फिजिकल विकास होना है कि शारीरिक विकास हो गया, भाई बच्चे का बुद्धि का ही विकास नहीं हो रहा है। बच्चे का बुद्धि का विकास हो गया, बच्चे का शरीर का ही विकास नहीं हो रहा है। बच्चे का बुद्धि का और बच्चे का शरीर का विकास हो गया तो बच्चे की भावनात्मक विकास नहीं हो रही है। बच्चे का भावनात्मक विकास हो गया तो बच्चे की सामाजिक विकास नहीं हो रही है। भाई बच्चे की भावना, बच्चे के सामाजिक विकास, बच्चे के शारीरिक विकास, बच्चे के मानसिक विकास, सब पे काम करना है, सब पे काम करना है। ये है हमारा एनईपी 2020 का सिद्धांत जो बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ स्किल पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि खाना सिर्फ लड़कियां बनाती हैं, लड़के भी खाना बनाएंगे। खाना बनाना जिंदगी जीने की एक कला है, जिंदगी जीने की एक बेसिक सिद्धांत है, बेसिक स्किल है। आप इंडिया में किसी को हायर भी कर सकते हो कुकिंग के लिए। कहीं बाहर आओगे तो ये सब चीज फैसिलिटी भी नहीं है, हमें खाना खुद से ही बनाना पड़ता है। या फिर इंडिया में ही कहीं आप ऐसी जगह रहो जहां पे आपको, या आपके यहाँ पे जो खाना बनाते हैं वो कई बार नहीं भी आ सकते हैं, आपको खुद से ही बनाना। तो यार लाइफ स्किल है, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हो कि कोई आके आपका खाना बना के और चले जाए। तो ये सब चीजें आनी चाहिए, इस पर भी फोकस करना है कि सिर्फ बच्चे को रट्टूमल बना दिया किताब से, बच्चे को मतलब है और कोई चीज से मतलब नहीं, ऐसा नहीं। नेक्स्ट इस चीज पे ध्यान रखा गया है कि भाई बच्चे को क्लास 3 तक बेसिक न्यूमेरेसी स्किल्स तो आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? बेसिक, भाई जोड़ घटाव, जो न्यूमेरेसी स्किल्स होती है ना बच्चे की, क्लास 3 तक तो उतनी तो आ जानी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। अगला जो जिस चीज पे ध्यान दे गया है भाई ऐसा है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। भाई वो वाला प्रेशर नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा तो बायो अच्छा है लेकिन मैथ्स में ज्यादा स्कोप है, तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं मैथ्स ले लेती हूँ, मेरा बायो अच्छा है फिर भी मैं बायो नहीं लूंगी, मैं मैथ्स लूंगी। और अगर मैं मैथ्स लेती हूँ तो मैं बायो नहीं ले सकती हूँ। भाई ये क्या बात हो गई? मैथ्स के साथ बायो नहीं मिल सकता, बायो के साथ मैथ्स नहीं मिल सकता। कोई ऐसा ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यों बना दिया गया है? तो भाई ये झंझट अब खत्म है कि भाई आपको जो सब्जेक्ट के साथ जो पढ़ना है वो आप पढ़ाइए। पहले होता था कि भाई आपने टीजीटी साइंस कर रखा है तो भाई आप सोशल स्टडीज कैसे पढ़ा दोगे? आपने सोशल स्टडीज से पढ़ाई किया हुआ है, आप साइंस कैसे पढ़ा दोगे? आपने इंग्लिश के टीचर की पढ़ाई की है, आपने इंग्लिश की पढ़ाई की है, आप जा रहे हो बायो पढ़ाने, कैसे पढ़ा दोगे? भाई ये झंझट अब होने वाला है खत्म। इस चीज की पर ध्यान रखा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी जी। हम जो अब आगे से पढ़ाई कराएंगे उसमें बच्चे को जो भी टैलेंट है, बच्चा वो अपने टैलेंट के अनुसार अपने सब्जेक्ट को चुनेगा, उससे आगे पढ़ेगा। भाई उसको मैंने ज्योग्राफी के साथ फिजिक्स पढ़ना है, उसको मैंने फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना है, भाई उसे जो भी मैंने वो पढ़ेगा उसमें उसकी अपनी इच्छा होगी, वो उसके अनुसार जो है सब्जेक्ट को चूज करेगा। अगला जो सिद्धांत है वो इस चीज का वो ये है कि हार्ड सेपरेशन नहीं है। भाई पहले क्या होता था कि आर्ट्स और साइंस का एक ऐसा सेपरेशन होता था जैसे कि ना जाने क्या ऐसा इतना बड़ा बात हो गया हो कि आर्ट्स ऐसा है कि भाई साइंस से तो 100 फीट दूर भागना है, अगर साइंस में मिल गया तो पता नहीं बम ब्लास्ट हो जाएगा, इतनी दूरी बना दी जाती थी आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम की। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम में कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं है। चाहे कॉमर्स स्ट्रीम है, किसी भी दो स्ट्रीम्स में हार्ड सेपरेशन पे फोकस नहीं किया गया है, सेपरेशन पे फोकस नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है। वोकेशनल जो है एकेडमिक स्ट्रीम्स है, इसमें
सेपरेशन की बात नहीं की गई है, जैसे कि बच्चे को कोई स्किल सीखना है, कोडिंग सीखना है, स्टिचिंग सीखना है, कुकिंग सीखना है। अब भाई ये चीज एक अलग ही चैप्टर हो गया, पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं। भाई पढ़ाई से लेना देना है, यहाँ पे सेपरेशन की बात हम नहीं करेंगे। बच्चे को कोई स्किल सीखना है और बच्चे को कोई पढ़ाई करनी है, तो भाई इसमें सेपरेशन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। वोकेशनल चीजों को, या फिर कोई बच्चा सीखना चाह रहा है, कोई कला सीखना चाह रहा है, कोई स्किल सीखना चाह रहा है, उसको महत्व देने की जरूरत है। अगली बात की गई है कि भाई होलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि भाई इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल नॉलेज। जितनी भी नॉलेज है ना भाई, जितनी भी मतलब जो भी सब्जेक्ट है जिससे भी बच्चा नॉलेज ले रहा है, भाई सबकी जो है एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। सबकी क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कह सकते हैं ना कि वो स्ट्रीम अलग है, वो स्ट्रीम अलग है। अब इस पर मैंने पहले भी बात किया है, भाई हर तरह का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि इस चीज का ज्ञान, उस चीज का ज्ञान, वो चीज अब कहीं ना कहीं दूर होती नजर आ रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, कि भाई मैंने इस चीज से पढ़ाई की, मैंने इस चीज की पढ़ाई की, मुझे इस चीज का गहराई में ज्ञान है, मुझे इस चीज का गहराई में ज्ञान है। भाई ज्ञान है, सीधी सी बात है। नॉलेज है। अब यूनिटी की बात होगी नॉलेज में। आपने जो भी पढ़ा है, अब कहीं ना कहीं मिक्स्ड स्ट्रीम है और इस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को रट्टा मरवा दिया, टीचर गए क्लास में, भाई लो 1 से लेकर इतना तक ये जो 2 पन्ने हैं ना, रट के आओ। नहीं रट के आया, अगले दिन उन्हें एक लंबी सी छड़ी रखते थे और फिर उसके बाद हाथ पे लगाते थे। भाई मारना पीटना, बच्चे को जलील करना, ये तो भाई नियम है ही नहीं। और दूसरी बात, आपने रट्टा लगाने के लिए बोल दिया तो ये भी नियम नहीं है। बच्चे को किसी भी हालत में रट्टा लगवाने नहीं बोलना है, रोट मेमोराइजेशन का नहीं रखना है। अगर आप बच्चे को उस चीज की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोगे तो बच्चा रट्टा नहीं मारेगा। अगर रट्टा मरवाने का इंटेंशन है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट, यानी कि जो बच्चा अंदर से डेप्थ में सीख रहा हो, उस चीज को इंटरेस्ट से सीख रहा हो, मन लगा के सीख रहा हो, तो उस चीज को रटने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा, अगर टीचर ऐसे पढ़ाएंगे कि आपका उसमें इंटरेस्ट जागृत हो गया है, तो आपको उस चीज को रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बड़े ही चाव से उस चीज को पढ़ोगे कि भाई अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा ये चीज ऐसे हुआ था, अच्छा ये ऐसे करना है, अच्छा ये वैसे करना है। और आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप उस चीज को अपने नॉलेज से बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रट्टा नहीं मारा और आपने अपने अंडरस्टैंडिंग से उनको बताई। तो इस पे भी फोकस किया गया है कि बच्चे को रट्टा मरवाना नहीं है, और ये राइट भी है। इस चीज को बार बार दबाव डाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले रट्टा मरवाने वाला सिस्टम था, पहले भी नहीं था, बट इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इस चीज को एप्लीकेबल किया जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पे मेरी 2 दिन पहले वीडियो आई है। ठीक है, आप अगर न्यू हो तो जाके देख लो। भाई क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकली सोचना, हर पर्सपेक्टिव से सोचना। अगर मैंने कुछ बता दिया, आपने उस इंफॉर्मेशन को सिंपली एक्सेप्ट नहीं किया, मैम आपने ऐसे बताया तो ऐसा क्यों बताया, ये ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा सुना है, शायद ये इससे मैच नहीं करता है। अच्छा ये ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? अच्छा अगर उसके बाद ऐसा हो गया तो उसका परिणाम राइट होगा या रॉन्ग होगा? यानी आपको कुछ भी बताया गया, आप उससे मल्टीपल पॉइंट सोचने लग रहे हो अपने माइंड में, आपके माइंड में बहुत सारे दृश्य बनने लग जा रहे हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है। यानी आपको कुछ भी बताया गया, आप उससे रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक्स क्या करते हो, फटाफट सोचने लगते हो। क्रिएटिविटी पे फोकस है, यानी कि बच्चे को क्रिएटिव बनाना है। बच्चा बस पढ़ाई, कहते हैं ना, बस्ता लेके आया स्कूल, 4 पन्ने पढ़े घर चला गया, बस्ता लेके आया स्कूल, 4 पन्ने पढ़े घर चला गया, बस्ता लेके आया पन्ने पढ़े चला गया। ऐसा नहीं होना है। क्रिएटिव होगा बच्चा, यानी कि बच्चे को क्रिएटिविटी से क्रिटिकल थिंकिंग भी जागता है। बच्चा क्रिएटिव होगा, क्रिएटिविटी पे फोकस किया जाएगा, उन्हें तरह तरह की चीजें दी जाएगी जिसको वो सोचेगा ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है। जैसे ब्लॉक्स बना रहा है, पेपर से कुछ क्राफ्ट बना रहा है, तो उससे बच्चे को बहुत ही मल्टी डायमेंशनल थॉट चलते हैं। बहुत चारों बगल बच्चा उस समय सोच रहा होता है कि मैं इसे ऐसे कर दूंगा तो ये एक बिल्डिंग बन जाएगा, मैं इसे ऐसे कर दूंगा तो ये ब्यूटीफुल बन जाएगा, कैसे ये चीजें खूबसूरत लगेंगी। तो ये चीज बचपन से ही बेस बनानी है इस चीज की। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि भाई इंक्लूजन है, यानी कि समावेशी शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि भाई इस चीज का ध्यान रखें कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है। बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी भी उसका चाहे जो भी बैकग्राउंड हो, रिस्पेक्ट
द डाइवर्सिटी, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। चाहे उसका जेंडर, कहते हैं ना कि कई बार जेंडर वाली जो प्रॉब्लम होती है, कई बार वो जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है या जो भी है, उस पे भी कई बार लोग सेपरेशन करने लगते हैं, ये है वो है, उसका बैकग्राउंड जो भी है उस पर बहस हो जाती है या रेस्पेक्ट नहीं होता है। तो ये चीज नहीं, इस चीज को प्रमोट नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में, शिक्षा में नहीं किया जाएगा। तो आपको एक रेस्पेक्ट रखना है डाइवर्सिटी का, जिसका जो भी चॉइस है, जो भी बैकग्राउंड है, जिससे भी आ रहा है, हमें एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक समावेशी शिक्षा को प्रमोट करने की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और अगला चीज जिस पर बहुत ध्यान दिया गया है वो एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई हम तकनीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा हो सके हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि जमाना आगे आगे भाग रहा है, और जमाना जितना आगे भाग रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा आगे टेक्नोलॉजी भाग रहा है, ठीक है। अगर हम 2 कदम बढ़ा रहे हैं तो 4 कदम टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, अगर हम 8 कदम बढ़ा रहे हैं तो उससे भी ज्यादा तेज भाग रहा है। तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी की स्पीड बहुत ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी को कैच करना सही समय रहते ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि टीचर्स भी वेल इक्विप्ड बनेंगे, टीचर्स भी आने वाले समय में टेक्निकल बन जाएंगे, और बच्चे भी टेक्निकली उस चीज को समझने के योग्य रहेंगे। तो सिंपली अगर कहा जाए तो बहुत ही ईजी है। पहले होता था कि 1 क्लास से 12 क्लास है, अब सीधी सी बात है कि बच्चे को 3 साल से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। भाई आओ, खेलो कूदो, एग्जाम का कोई टेंशन नहीं। हमारे टाइम पे 1 क्लास में ही एग्जाम्स होते थे, बहुत टेंशन होता था। अब 2 क्लास के बच्चे तक को कोई टेंशन नहीं है एग्जाम्स का, कि एग्जाम्स होंगे भी कि नहीं होंगे। 3 क्लास से स्टार्ट होंगे भी एग्जाम्स, प्रिपेयर किया जाएगा बच्चों को 5 क्लास तक। भाई 6 to 8 होगा फिर, जिसमें वोकेशनल और बहुत सारे तरह से बच्चों का विकास किया जाएगा, और विकास पे खासकर काम किया जाएगा, क्योंकि विकास सिद्धांत को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा कि बच्चे का सिर्फ शारीरिक विकास नहीं हो रहा हो, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का इमोशनल यानी बच्चे की भावनात्मक विकास, बच्चे की सामाजिक विकास, यानी कि ऐसा नहीं हो कि बच्चा सिर्फ शारीरिक विकास उसका अच्छा से हो रहा है, मैंने ये बात आपको पहले ही बताई, और मानसिक विकास पर हमने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसके भावनात्मक विकास पे ध्यान नहीं दिया। तो इन सब पे ध्यान देना है, टोटल ओवरऑल बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। बच्चे को आपने हर तरह से डेवलप कर दिया, और बच्चे का आपने लाइफ स्किल्स ही नहीं सिखाए। बच्चा आपका हर तरह से अच्छा है, बच्चा सामाजिक भी है, बच्चा इमोशनली भी इंटेलिजेंट है, बच्चा फिजिकली भी सही है, बच्चा हर तरह से सही है, आपने हर तरह से उसे डेवलप कर दिया, बट लाइफ स्किल्स नहीं सिखाए। आपने सिखाया नहीं कि खाना भी बनाया जाता है, ये भी एक लाइफ स्किल है। बच्चे को लाइफ स्किल्स भी देना है, कल को वो अपनी जिंदगी को अकेले भी हैंडल कर सके, उसमें वो क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो न्यू पॉलिसी है उसको लाया गया है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, मैं कहती हूँ कि पहले वाली जो पॉलिसी थी उसमें बच्चे को ये कहा गया था कि भाई बच्चे को मार सकते हैं, डांट सकते हैं। ये मारना डांटना भाई सदियों से रूल नहीं है। वो अलग बात है कि कई बार आउट ऑफ रूल चले जाते हैं लोग, जो जाना नहीं चाहिए। तो ओवरऑल मैंने कोशिश किया इस टॉपिक को खत्म करने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि रीसेंट टॉपिक है ये। तो आई होप कि ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया हर पॉइंट को कवर करने का। अगर एनईपी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंटेड चीज है, ठीक है। ये सिर्फ एक वीडियो में, मतलब कहते हैं ना कि पूरा खत्म कर देना एकदम, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंटेड चीज है, मैंने कोशिश की है शॉर्ट में खत्म करने का। बट अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ चाहिए, मैंने आज सिद्धांतों पे बात की और बेसिक प्रिंसिपल पे बात किया, बेसिक चीजों पे बात किया कि भाई है क्या, क्या सिस्टम है इसका और क्या इसके सिद्धांत है। अगर आपको इससे और भी रिलेटेड वीडियोस चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।